हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर की जिसने एयरपोर्ट्स और H1B वीजा होल्डर्स दोनों को हिलाकर रख दिया है। जी हां, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स में अफरा तफरी मच गई, लोग प्लेन से उतर गए और टिकट्स की कीमतें आसमान छू गई। लेकिन सवाल यह है कि भाई असली सिचुएशन क्या है और H1B वीजा होल्डर्स को किस चीज का सच में डर होना चाहिए। आज इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे सही जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट और कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, खासकर SFO, JFK और दूसरे बड़े एयरपोर्ट से। कहा जा रहा है कि यात्रियों ने अचानक H1B वीजा के नए नियम सुनकर प्लेन छोड़ दिया। टिकट्स की कीमतों में भी अचानक इजाफा हुआ। जैसे न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क सिटी की फ्लाइट $4,500 तक पहुंच गई। हालांकि फिलहाल जिस तरह की जानकारियां आ रही है ना, उसके लिए अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, यानी कि ऑफिशियल सोर्सेज अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। जो भी दावा हो रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो देखिए, अभी तक किसी ऑफिशियल एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियर नहीं किया है कि सच में मास पैनिक हुआ है या फिर नहीं। तो भाई, ट्रम्प का नया नियम कहता क्या है? तो देखिए, 21 सितंबर के बाद नए H1B वीजा पिटिशनर्स को $1 लाख की अतिरिक्त फीस भरनी होगी। ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेशंस पर लागू है, पुराने वीजा होल्डर्स या फिर रिन्यूअल्स पर लागू नहीं है। मैं आपको यहाँ पर याद दिला देती हूँ कि पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग रिन्यूअल्स पर भी ये जो नया प्लान है, जो नया फी हाइक है, वो लागू होने वाला था। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी, उसके बाद अमेरिकी सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सारी चीजें बताई और समझाई और कहा कि जो रिन्यूअल्स हैं उन पर इसका असर नहीं होगा, सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए कंपनीज को ये पैसा पे करना होगा। यानी कि अगर आपके पास पहले से वैलिड H1B है तो आप अमेरिका में रह सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। देखिए, USCIS ने ये क्लियर किया है कि वर्तमान वीजा होल्डर्स को इस नई फी के कारण एंट्री रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब भाई, बड़ी कंपनियों ने क्या कहा? तो देखिए, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अपने H1B एम्प्लॉइज को सलाह दी है कि अभी बाहर ट्रैवल मत करिए। अगर कर्मचारी पहले से विदेश में हैं तो जल्द से जल्द अमेरिका लौटने की सलाह दी गई है। मतलब कंपनीज प्रिकॉशन ले रही हैं ताकि कोई नया नियम अचानक लागू होने पर परेशानी ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई H1B होल्डर फंस जाएगा, बस आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो भाई, अब H1B होल्डर्स को क्या करना चाहिए, ये भी तो बड़ा सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने वीजा और जो उसकी वैलिडिटी है उसको चेक करिए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है, जिस तरह के दावे हो रहे हैं, उस पर भरोसा मत करिए। अगर नया H1B एप्लीकेशन करना है तो जल्दी कीजिए। यात्रा से पहले कंपनियों और इमिग्रेशन अपडेट्स की जानकारी ले लीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से बात कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पैनिक नहीं करना है। नई फी सिर्फ नए वीजा एप्लीकेशंस पर लागू है, पुराने लोगों पर नहीं। तो भाई, अगर मैं सम अप करते हुए बताऊं तो एयरपोर्ट और सोशल मीडिया पर अफरा तफरी ज्यादातर अफवाहों की वजह से हुई है। नया H1B नियम $1 लाख फी सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए है। मौजूदा H1B वीजा होल्डर्स को तुरंत अभी कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की बातें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक सोर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो अफवाहों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।